दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। संसद में इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं जोर दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत के खिलाफ जो बयान दिया उसके लिए वो सदन से माफ़ी मांगे और देश से माफ़ी मांगे। मेरी समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तो ये कहते हैं कि हम सनातनी लोग हैं और हम जो है हमारी अलग परंपरा है, हमारा जो इतिहास है वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर हम भारतीय संस्कृति और इतिहास की बात करें तो भारतीय संस्कृति में तो ये रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। ये भारतीय संस्कृति में जानी मानी कहावत है, जिसको ये अपना बताते हैं। दरअसल में ये बौद्ध संस्कृति का अंग है वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि बौद्ध लोग पूरे संसार को ही अपना मानते हैं और मनुष्य में भेद नहीं करते हैं। खैर, अगर पूरा परिवार हमारा है, चाहे आप बौद्ध संस्कृति माने या हिंदू संस्कृति माने, तो अगर देश की हालात के बारे में राहुल गांधी ने लंदन में कहा, जो भी कुछ उन्होंने कहा वो एक वास्तविकता है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो यहाँ पर हो रहा है उसी के बारे में उन्होंने बताया। अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि भाई देश की बात देश में रहे तो ये असंभव है, क्योंकि अब तो इंटरनेट का ज़माना है। अब तो पूरी दुनिया एक तरह से एक मुट्ठी में बंद है। पूरी दुनिया ही एक गांव में तब्दील हो चुकी है। तो जब पूरी दुनिया ही एक गांव सा बन गया है, तो यहाँ पर अगर आप कुछ कहते हैं तो क्या ये विश्व में नहीं जाता है? आप कहीं कुछ भी कहें तो वो तुरंत ही पूरी दुनिया में फैल जाती है। आप यहाँ जो अक़लियतों पर अत्याचार कर रहे हैं वो भी दुनिया देख रही है। आप यहाँ जो दलितों पर, शोषितों पर अत्याचार कर रहे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। आप ने यहाँ पर प्रजातंत्र के नाम पर जो एक तरह से नौटंकी बना रखी है कि नाम प्रजातंत्र, लेकिन काम जो है वो एक तरह से हिटलर शाही का है। तो आप चाहते हैं कि हर चीज़ आपके बस में हो। हमारे संविधान में यह पूरी तरह से रेखांकित है कि शासन के जो भी अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये सब स्वतंत्र रूप से काम करें और एक दूसरे के उसमें हस्तक्षेप ना करें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने विधायिका को अपनी जेब में डाल रखा है, क्योंकि आप विपक्षी लोगों को ना तो बोलने देते हैं, ना उसे कहने देते हैं, ना उनकी कोई बात सुनते हैं। आप चाहते हैं कि विपक्ष हो ही ना संसद में। दूसरी रहे कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में जो है वहाँ पर भी आपने हर महकमे में हर जगह आरएसएस के लोग बैठा दिए हैं। जो 700 लेटरल एंट्री के नाम पर जो आपने भर्तियाँ की हैं वो सारे आरएसएस के लोग हैं।
सारे जो मिनिस्ट्रियों में, सारे विभागों में वो लोग बैठे हुए हैं और एक्चुअली वही सारे देश के कार्यक्रमों को चला रहे हैं, सब कुछ वही नियंत्रित कर रहे हैं। रही बात जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सबको भी आपने पंगु बना दिया है, अपनी जेब में डाल दिया है। अब सिर्फ न्यायपालिका रह रही है, उसको भी आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो शायद अभी तक जिसमें आप, तो ये सब बातें पूरी दुनिया को पता है। आप जितना भी छुपाना चाहे छुपा नहीं सकते। अगर आप में कुछ भी लिहाज शर्म है तो आपको ये बात जो है समझ जानी चाहिए कि आप विपक्ष को ख़त्म करके देश में प्रजातंत्र को कायम नहीं रख सकते हैं। प्रजातंत्र तभी रह सकता है जब सत्ता में बैठे लोग और विपक्ष दोनों मौजूद रहें। विपक्ष जो है संसद में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसके बारे में वो उसको परिलक्षित करे। एक कवि ने कहा है भी है कि निंदक नेर राखिए, निंदक को अपने पास रखना चाहिए ताकि वो हमें बताता रहे कि हमारी गलतियाँ क्या है और हम कहाँ चूक कर रहे हैं। लेकिन आप तो बोलने ही नहीं देते। तो जब बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं, उनके बोले हुए वक्तव्य को स्पंज कर देते हैं, तो प्रजातंत्र कहाँ रह गया? प्रजातंत्र तो देश में है ही नहीं। जब प्रजातंत्र नहीं है तो आप किस बात के लिए जो है राहुल गांधी को कह रहे हैं कि भाई आप माफ़ी मांगो? ये सही नहीं है। उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने अच्छे दिन का वादा करके लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है। आपने जो है जुमलेबाजी करके सत्ता हासिल करी और सत्ता में आने के बाद में आप चाहते हैं कि आप निरंकुश शासक बन जाएं, आपको कोई कहने वाला ना हो, आपको कोई नियंत्रित करने वाला ना हो। तो ये तो प्रजातंत्र नहीं है। इसलिए आप अपनी गलतियों को समझें, देश को इस तरह से कि मैं चैन से कैसे सो जाऊं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, है ये कह के आप आए थे और आप कर क्या रहे हैं? देश की सारे संस्थाएं अपने मित्रों को दे रहे हैं, सारे कारोबार आप मित्रों को दे रहे हैं, सारे संस्थान आप मित्रों को दे रहे हैं। क्या यही प्रजातंत्र है? क्या आपका जो आपने संविधान की शपथ ली थी, क्या संविधान की शपथ इसी को कहते हैं? ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री जी, अभी भी वक्त है, जाग जाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।